इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मीशो के अंदर एक प्रॉब्लम आती है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है और ऑर्डर इज़ इन पेंडिंग स्टेट। तो बेसिकली ये जो इशू है ये क्यों क्रिएट होता है, क्यों आता है, सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। जैसे हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं, बेसिकली कुछ भी, और उसकी पेमेंट हमें जानी रहती है सेलर के पास। तो देखिए सेलर के पास तो बाद में जाएगी, पहले जो है एप्लीकेशन के जो मेथड्स रहते हैं या फिर और एल्गोरिदम रहता है उसमें पैसे जाते हैं, ठीक है। बट उसके अंदर अगर पैसे नहीं जाते हैं या मान के चलिए कोई टेक्निकल इशू है या जाने में थोड़ी सी देर हो रही है, 5-10 मिनट आपने तो कर दिए, डन हो गए, लेकिन उनके पास तक नहीं पहुँचे हैं 5-10 मिनट तक, तो वो पेंडिंग स्टेट में रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके भी दिखाऊंगा ये सब चीज़ें, जिससे कि आपको समझ में आए कि ये एरर क्यों क्रिएट होता है। तो पेंडिंग स्टेट मैंने आपको बता दी। अब मान के चलिए कि आपके बैंक से पैसे निकलने में दिक्कत हो रही है और सामने वाले के में ठीक है, तो तब भी ये दिक्कत आ सकती है। दूसरी बात, अगर आपके पैसे जा रहे हैं लेकिन सामने वाले को रिसीव करने में दिक्कत हो रही है, तो ये एल्गोरिदम रहता है। पहले तो मैं आपको पूरा बता दूं, तो एल्गोरिदम से एकदम पैसे कटते हैं लेकिन उनके पास वो शो करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं ये एरर क्रिएट क्यों होता है और किस कंडीशंस पर क्रिएट होता है। मैंने बता तो दिया है कि क्यों क्रिएट होता है, बट अब मैं करके दिखाऊंगा आपको। जैसे हम किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है, और साइज़ वगैरह सेलेक्ट करते हैं, सब एड्रेस वगैरह सब चीज़ यहाँ पर आपकी कंफर्म हो जाती है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर हम पेमेंट के मेथड्स पर आ जाते हैं। अब पेमेंट का मेथड आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो आपको ये झंझट होने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑर्डर पेंडिंग स्टेट डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा, उसमें तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अब हम जो है यहाँ पर कार्ड्स या वॉलेट का यूज़ करते हैं। मान के चलिए हम डेबिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं और डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे हम अपने एक्सिस का, ठीक है। अब एक्सिस का अकाउंट जो है हमारा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से गड़बड़ा रहा है। तो जैसे मैं एप्लीकेशन को खोलता हूँ, मोबाइल बैंकिंग जो एप्लीकेशन है, तो इसको लॉगिन करता हूँ यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पर अपना पिन डालता हूँ, जो भी हमारा पिन है। पिन डालने के बाद ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा ये, और इसके अंदर हमें अन्य है और हमारा बैंक अकाउंट भी यहाँ पर स्टॉप है, ठीक है। यानी कि हमारा जो डेबिट कार्ड है वो भी ब्लॉक्ड है। इसी तरीके से हमारा पेटीएम, लाइक हम पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो उसमें हमारे यहाँ पर यूपीआई आईडी जो है उसमें टेक्निकल एरर है। तो अब हम इन दोनों में से किसी एक से पेमेंट करते हैं मीशो के अंदर, तो पेमेंट नहीं हो पाएगी और वो पेंडिंग स्टेट में चली जाएगी, ठीक है। या तो वो कैंसिल बताएगी या पेंडिंग स्टेट में चली जाएगी। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर पेटीएम का, ठीक है। पेटीएम में जाते हैं डायरेक्टली, चाहे हम आईडी डाल सकते हैं चाहे कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम पे पर टिक करते हैं तो ये डायरेक्टली आपको जो है लेके चला जाएगा पेटीएम पर। अब यहाँ पर हम यूपीआई से उससे पिन डालते हैं, ठीक है। आपके सामने मैं डालता हूँ, राइट पर टिक करते हैं, तो यहाँ से पेमेंट हुई, ठीक है। पेमेंट जो भी प्रोसेस हो, फील्ड हो, कुछ भी हो, तो अगर पेमेंट एकदम कट जाती है हमारे वहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर पहुँच नहीं पाती, तो इस तरीके से आपको दिखा देगा। अब देखिए अगर आपके पास से पहुँच गई, आपके पास से पेमेंट चली गई एंड उनके पास आई नहीं है और स्टेट में जाने के बाद ये फील्ड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए उस सिचुएशन में होता ये है कि आपको 2-4 दिन में पेमेंट वापसी मिल जाती है। तो ये रहता है इशू एंड इस वजह से क्रिएट होता है। अगर आपकी पेमेंट डायरेक्ट चली जाएगी तो इस तरीके से एरर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे सारी कंडीशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो और आपको कुछ जो है नॉलेज मिली हो कि इससे कैसे बच सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।